जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज की हमारी कहानी है श्री कृष्ण जी टेढ़े क्यों हैं। सुनिए। एक बार की बात है, वृंदावन का एक साधु अयोध्या की गलियों में राधे कृष्ण जप रहा था। अयोध्या का एक साधु वहां से गुजरा तो राधे कृष्ण सुनकर उस साधु को बोला, अरे जपना ही है तो सीताराम जपो, क्या उस टेढ़े का नाम जपते हो। वृंदावन का साधु भड़क कर बोला, जरा जुबान संभाल कर बात करो, हमारी जुबान पान खिलाती है तो लात भी खिलाती है। तुमने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला। अयोध्या वाला साधु बोला, इसमें गलत क्या है, तुम्हारे कन्हैया तो है ही टेढ़े, कुछ भी लिख कर देख लो। उसका नाम टेढ़ा कृष्ण, उसका धाम टेढ़ा वृंदावन वाला साधु बोला, चलो मान लिया, पर उसका काम भी टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़ा है, ये तुम कैसे कह रहे हो। अयोध्या वाला साधु बोला, अच्छा ये भी बताना पड़ेगा, तो सुनो। जमुना में नहाती गोपियों के कपड़े चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, ये कौन से सीधे लोगों के काम है। और ये बता, आज तक कभी किसी ने उसे सीधे खड़े देखा है। वृंदावन के साधु को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और सीधे जाकर बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा। अपना टंडा टेरा पटक कर बोला, इतने साल तक खूब उल्लू बनाया लाला तूने, ये लो अपनी लकुटी, ये लो अपनी कमरिया, और पटक कर बोला, ये अपनी सोटी भी संभालो। अब हम तो चले अयोध्या राम जी की शरण में। और सब पटक कर साधु चल दिए। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे हो लिए। साधु जी की बाह पकड़ कर बोले, अरे भाई, तुझे किसी ने गलत भटका दिया है। पर साधु नहीं माना तो बोले, अच्छा जाना है तो तेरी मर्जी, पर ये तो बता, राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे हूँ। कहते हुए बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वृंदावन वाला साधु गुस्से से बोला, नाम आपका टेढ़ा कृष्ण, धाम आपका टेढ़ा वृंदावन, काम तो सारे टेढ़े, कभी गोपियों के वस्त्र चुराए और सीधे तुझे कभी किसी ने खड़े होते देखा ही नहीं, तेरा सीधा है क्या। अयोध्या वाले साधु से हुई जो बेइज्जती वह सारी बढ़ास उसने कृष्ण जी पर निकाल दी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुपचाप से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर साधु से बोले, अच्छा चला जाना, पर मदद तो कर जा, तनिक एक सरिया ला दे तो मैं अपनी बाल्टी निकाल लूं। साधु सरिया ला देता है और कृष्ण सरिये से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। साधु बोला, अब समझ आई कि तो में अक्ल तो है ही नहीं। अरे सीधे सरिये से बाल्टी भला कैसे निकलेगी, सरिये को तनिक टेढ़ा कर, फिर देख कैसे एक बार में ही बाल्टी निकल आवेगी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और बोले, जब सीधापन इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकाल पा रहा, तो तुम्हें इतने बड़े भवसागर से कैसे पार लगा सकेगा। अरे आज का इंसान तो इतने गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है कि इससे निकल पाना मेरे जैसे टेढ़े का ही काम है। देखिए, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ना तो आप राम के पास जाइए, ना ही कृष्ण जी के पास जाइए, ना ही शिव जी के पास जाइए। जिसमें आपकी आस्था और लगन लगी है उसी को ही भजते रहिए। उसी में राम, कृष्ण, विष्णु, शिव सब कुछ उन्हीं में है। इसीलिए कभी इधर और कभी उधर ना जाइए और अपने इष्ट देवता को भजते रहिए। जय भोले।